प्रणाम आप सभी को। वो कहते हैं ना, कहने से कठिन होता है सुनना और सुनने से कठिन होता है सहना, लेकिन सबसे कठिन बोलना क्या होता है दोस्तों? सब कुछ भूलकर बिल्कुल सामान्य रहना। क्योंकि सत्य मौन इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उसको पता है कुछ बातों का जवाब सिर्फ समय देगा। तो भाई आज का ब्लॉग क्या होने वाला है, किस पे होने वाला है, आपने इससे पहले देख ही लिया होगा कि क्या प्रियंका योगी तिवारी जी ने कहा है। जबकि उन्होंने वो बहुत पहले कहा था, लेकिन जो कहा बिल्कुल सही कहा, हकीकत 100% सत्य था और उसी बात पे वो अमल कर रही हैं और उन्होंने सबको बहुत बड़ी सीख दी है। जय विशाल, मैं पूजा रावत फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर। इसे ना रिएक्शन कहेंगे, ना डेली व्लॉग कहेंगे, ना ही कुछ समझ नहीं आ रहा, बस एक छोटा सा वीडियो क्लिप है। आप लोग देखिए, समझिए, सुनिए, उसके बाद ही कमेंट्स कीजिएगा। तो चलिए जी, सबसे पहले आपको बताएं तो आज का जो मौसम है ना भाई, इस मौसम के रंग तो क्या बोले। बादल फिर से लग गया आसमान में। सुबह से तो धूप बिल्कुल भी नहीं थी, अभी थोड़ा बहुत धूप निकल चुकी है। देखिए जी, थोड़ा सा पर्दा तो ज़रूर लगाना पड़ता है क्योंकि आज सब्जियां ना आगे तो उन पर थोड़ा भी धूप अगर लगती है तो वो फिर डैमेज हो जाती हैं। तो चलिए जी, हम करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। तो मैं बात करना चाह रही हूँ आज भी प्रियंका योगी तिवारी जी पे ही। एक तरफ से रिएक्शन ही कहो, लेकिन ऐसा रिएक्शन भी नहीं है कि जो मतलब जैसे होते हैं आजकल मुद्दा उठा था कि वो अपने भतीजी की सगाई, आजकल यूट्यूब पर एक ही मुद्दा उठा है कि प्रियंका योगी तिवारी अपने भांजी की सगाई में नहीं गई, यानी कि अपनी जो जिठू की लड़की है उनकी सगाई में नहीं गई, आरती की सगाई में। तो वो नहीं गई, उन्होंने ना ही कारण बताया, ना ही वो बताना चाहती हैं। तो कोई बात नहीं, हम लोगों ने काफ़ी पूछा क्योंकि अब रिएक्शन चैनल वाले हैं, रिएक्शन चैनल वालों को क्या चाहिए होते हैं, पॉइंट चाहिए होता है। कुछ भी एक पॉइंट चाहिए होता है तो वो उसी बात पे बड़ा सा मुद्दा बना देते हैं, घुमा फिरा के। जो उसमें नेगेटिव कमेंट्स आते हैं या पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं उन्हीं को ले लेकर वीडियोस बनाते हैं, जो कि हम लोगों ने किया है। क्योंकि हर किसी को व्यूज चाहिए होता है और व्यूज अगर थोड़ा ठीक ठाक आ गए तो डॉलर भी थोड़ा सा ठीक ठाक ही बनेंगे। आई होप कि आप सब लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ, जो हकीकत है वही कह रही हूँ। तो जी, इस चक्कर में आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग पे चल रही है हमारी प्रियंका योगी तिवारी जी, जो कि उत्तराखंड की नंबर 1 ब्लॉगर है। अब वो सगाई में नहीं गई, एक बात कहे या एक गलती कहे या जो भी, जिस तरीके से भी आप लोग इसको देखो वो आप लोग कह सकते हो, हम किसी को नहीं रोक सकते हैं। तो नहीं गई हम लोगों ने भी काफ़ी पूछा, हर किसी ने पूछा, लेकिन वो बताना नहीं चाहते हैं सोशल मीडिया में इस बात को। तो हम ज़बरदस्ती उनके घर जाकर तो उनसे आप पूछ नहीं सकते। लेकिन मैं यहाँ पे प्रियंका योगी तिवारी को अब भी एक मिसाल के रूप में देख रही हूँ। मैं ही नहीं, मुझे लग रहा कुछ लोग और भी हैं जो इस बात को समझ रहे होंगे और जान रहे होंगे कि देखो, जैसे अगर कहते हैं ना, अगर एक बात है, अगर किसी ने हमें कुछ भी बोला तो वहाँ पे मौन रह जाओ, यानी कि चुप रह जाओ। कहते हैं सहा हुआ कहीं नहीं जाता है, और अगर वहीं पे पलट के जवाब दे दो ना तो वो बहुत बड़ा भयंकर मुद्दा बन जाता है, विकराल रूप बन जाता है। तो हमेशा से चुप रहने में ही भलाई रहती है। वही प्रियंका योगी तिवारी जी ने किया। अब होने के लिए तो प्रीति नहीं गई, प्रीति के हस्बैंड नहीं गए, उनकी सास नहीं गई, प्रियंका योगी जी के हस्बैंड नहीं गए, लेकिन सोशल मीडिया में जो सुपरस्टार हमारी हैं, गढ़वाल की एक तरफ से क्वीन उन्हें कहो या जो भी तुम कहना चाहो, हैं नंबर 1 पे ही, वो है प्रियंका योगी तिवारी जी का चेहरा। इसीलिए लोग उन पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अदरवाइज़ तो परिवार से 4-5 जन और भी नहीं गए थे। प्रीति भी बहुत बड़ी यूट्यूबर है, लेकिन प्रीति सबसे पहले प्रियंका योगी तिवारी ही पब्लिक के सामने छा रखी हैं बहुत दूर दूर तक। इसीलिए प्रियंका योगी तिवारी को हर किसी ने कहा, जानना चाहा, क्योंकि भाई जब कोई इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है तो इतनी चीज़ों का हक भी पब्लिक को था। लेकिन बहुत बड़ी बात है, उन्होंने ये भी एक सीख हम सबको दी है कि सबसे बड़ी बात होती है चुप रहने में, कि मौन कभी हारता भी नहीं है, पराजित भी नहीं होता है, और वो धीरे धीरे
सब कुछ हकीकत बयां कर देता है। किस तरीके से करता है वो आप लोग देखिएगा कि किस तरीके से प्रियंका योगी तिवारी ने समाज को बहुत बड़ा संदेश दिया है। अब यही उनकी नंबर 1 पे जो वो अभी हैं, यही उनकी असली खासियत है कि हर चीज़ को इग्नोर करना। मतलब जो भी जिस चीज़ में लगता है कि मुद्दा छिड़ जाएगा, बहसबाजी हो जाएगी, या अगर वो एक बात बोलती तो उसमें से फिर और बातें भी निकल के आती, फिर घर वालों की कई बातें होती है, सबका एक जैसा मन नहीं होता है, फिर उनके घर की बात ज़्यादा बाहर आउट हो जाती है अगर प्रियंका योगी तिवारी मुंह खोलती तो। और वो जिस चीज़ को नहीं चाहती थी उन्होंने वह किया, तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी सीख ये हम सब के लिए है। लेकिन क्या करें, रिएक्शन वालों को भी रिएक्शन देना पड़ता है, व्यूज छापने पड़ते हैं, डॉलर छापने पड़ते हैं, इसलिए हर कोई वीडियोज़ पे वीडियोज़ बनाए जा रहा है, वीडियोज़ पे वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं। और सबसे पहले धन्यवाद प्रियंका योगी तिवारी जी आपका, कि अगर आप भी हर किसी की तरह ये कहते कि मेरा चेहरा, मेरा थोबड़ा से व्यूज आते हैं, मेरा चेहरा लगा के तुम्हारे व्यूज आ रहे हैं, बाकी तुम्हारा कुछ काम धाम नहीं है, अपना काम दिखाओ और अपना टैलेंट दिखाओ, तुम क्यों मेरे चेहरे से व्यूज पा रहे हो, ये सो मतलब जैसे बोलते ही है। कई यूट्यूबरों ने बोला भी है, उनका नाम लेना मैं उचित नहीं समझती हूँ, वो आप भी उन्हें बहुत अच्छे से जानते हो। 2-3 तो बहुत ही ज़्यादा फेमस उनमें हैं, उन्होंने भी हर बार यही कहा है कि बस हमारा चेहरा ही मिला तुम्हें और काम धाम कुछ नहीं है तुम्हारा, ये सो। लेकिन वो चीज़ आपने इग्नोर की है, जबकि अभी सबसे ज़्यादा आपके चेहरे का ही इस्तेमाल हो रहा है और उसी से व्यूज आ भी रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ी खासियत आपकी है और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतनी बखूबी से और इतनी सरलता से इस मुद्दे को बिल्कुल शालीनता से ही यहाँ पे शांत कर दिया। वरना आप भी औरत की तरह अगर भड़क जाती तो बात काफ़ी आगे और बढ़ जाती और अभी तक तो पता नहीं क्या क्या बातें और हो जाती। तो आपका एक बार फिर से दिल से धन्यवाद। और रिएक्शन चैनल वालों की भी कोई गलती नहीं होती है, क्योंकि उन्हें भी अपना चैनल चलाने के लिए कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है कि जिससे उन्हें भी थोड़ा सा अर्निंग हो और थोड़ा सा चैनल ग्रो करे। तो ज़्यादा ना कहते हुए अपनी वाणी को देते हैं यहीं पे विराम। आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ आई होंगी। अगर समझ आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर नए मेरे चैनल में हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय वजीर शाह।